जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मणिपुर जल रहा है। अब मणिपुर जल क्यों रहा है, उसका कारण क्या है, इस पे हम आज आपको बताएंगे। पूरी घटना कब और कैसे हुई, इसके पीछे का कारण क्या है। 27 अप्रैल को हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया आरक्षण के ऊपर कि जो मैतेई समाज है, मैतेई समाज को भी एसटी का दर्जा अगर गवर्नमेंट चाहे तो दे सकती है। अब इस बात को लेकर उसके अगेंस्ट में एक आंदोलन हुआ और उसके आंदोलन के अगेंस्ट में भी एक आंदोलन हुआ, जिसकी वजह से वहाँ का पूरा माहौल खराब हो गया। आगजनी हुई, हिंसा हुआ, कई लोग मारे गए, कई का घर जल गया। अब ये घटना की हिस्ट्री क्या है, वहाँ पे मेन जो है प्रमुख रूप से दो कम्युनिटी है, एक मैतेई है, एक कुकी है। और वहाँ की भौगोलिक स्थिति में, भौगोलिक की स्थिति दो चीज़ों में बटा हुआ है, एक हिल एरिया, एक वैली एरिया। अब वैली एरिया जो है वो 10% है और हिल एरिया जो है 90% है। और 90% जो हिल एरिया है उसमें कुकी समाज रहता है और जो 10% का है वैली एरिया उसमें मैतेई रहते हैं। अब मैतेई की जनसंख्या ज़्यादा है और कुकी लोगों की जनसंख्या कम है, मतलब 45 के आसपास है और उनका 64 के आसपास है। अब इसमें एक और ट्विस्ट है कि मैतेई जो समाज है, अगर उनको शेड्यूल ट्राइब मतलब एसटी का दर्जा नहीं मिलेगा तो वो हिल एरिया में, उनकी जनसंख्या होते हुए भी वो कम जगह में रह रहे हैं, लेकिन वो हिल एरिया में जा नहीं सकते, ना जमीन खरीद सकते। लेकिन जो कुकी समाज है जो हिल एरिया में रहते हैं, वो लोग वहाँ के ज़मीन, वहाँ पे ही वैली में भी आके ज़मीन खरीद सकते हैं और रह भी सकते हैं, अगर क्योंकि वो शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत आते हैं। अब उसी के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे और इसमें हाई कोर्ट का जजमेंट आया और वो ऑल इंडिया जो आदिवासी संगठन है मणिपुर का, उन लोगों ने, और नागा लोग का भी ऑल इंडिया का है, उन लोगों ने उसको बैक भी किया। दोनों ने मिलकर वो एजिटेशन किया, इसका विरोध जाहिर किया, जिसकी वजह से आगजनी हुई। अब इसमें एक ट्विस्ट ये है कि जो मैतेई समाज है वो वैष्णव हिंदू है, जो 18वीं शताब्दी के अंतर्गत उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया। पहले वो पगन्स थे जो धर्म का ऐसा पूजा करते थे, लेकिन जो कुकी समाज है वो मूलतः मतलब ज़्यादातर क्रिश्चियन है। अभी क्रिश्चियन क्यों हुआ, क्योंकि जो 1901 के सेंसस के मुताबिक वहाँ क्रिश्चियन की जनसंख्या जो थी वो 8% थी, लेकिन और मैतेई की जनसंख्या 60% थी। लेकिन वही जब 1991 में सेंसस के अनुसार जो उनकी जनसंख्या बढ़कर 34% हो गई, और उस वृद्धि दर के हिसाब से अगर अनुमान लगाया तो आज के हिसाब से उनकी जनसंख्या होगी तो 45% होगी। अब दो चीज़ें, एक तो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और दूसरा उनका कब्जा जो है भौगोलिक अगर देखा जाए तो मणिपुर के ज़्यादातर जिलों पर है, जिसकी वजह से ये एक लड़ाई चल रही है कि उनको लग रहा है मैतेई को कि 10% में रह रहे हैं और में हमारी जो मुश्किल हो रहा है। उधर क्या हुआ, म्यांमार में तख्ता पलट के बाद जो वहाँ के विस्थापित लोग आए और जो बाहरी लोग आए, वो लोग, जो गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, वो लोग कम से कम 15,000 ऐसे लोग हैं जो मिज़ोरम, मणिपुर और नागालैंड में आए। तो उसकी वजह से भी जो वैली का एरिया है जहाँ पे वो मैतेई लोग रहते हैं, वो जनसंख्या और बढ़ गई और उनको दिक्कत रह रही है। ये एक समस्या है। अब इसमें होता क्या है, अब इसकी हिस्ट्री जाइएगा तो अंग्रेज़ों के टाइम में उनको ये अधिकार दिया गया कि ब्रिटिश लोग वहाँ पे 1800 ऐसा कुछ, मेरे को सन थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है कि उन्होंने, ब्रिटिश लोगों ने उनको अधिकार दिया 1813 और के कि वहाँ पे आप, सॉरी 1891 कि 1891 में अधिकार हुआ कि ईसाई मिशनरी वहाँ पे काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से 1894 के बाद से ईसाई मिशनरियों ने वहाँ पे काम करना शुरू किया, वो फैसिलिटी देना, मेडिकल सब फैसिलिटी और तरह तरह के प्रलोभन। अब ये
जो वहाँ का गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंटेशन है उसमें है कि जरूरत के प्रलोभन दिया गया, जिसकी वजह से इनकी जनसंख्या, जो क्रिश्चियन की जनसंख्या बढ़ गई। अब वो नहीं चाहते कि वो आदिवासी क्षेत्र में आए, मतलब वो चाहते हैं कि जो पूरा हिल एरिया है उनके कब्जे में रहना चाहिए। अब गवर्नमेंट भी मानती है कि वहाँ पे अफीम की खेती होती है, जिसको गवर्नमेंट भी बैन करना चाहती है। वो भी एक समस्या है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी चाहती है कि हिल एरिया में केवल उनका एक अधिकार नहीं हो, और जो लोग नए लोग आ रहे हैं वो हिल एरिया में बसते जा रहे हैं, उनका कन्वर्जन होता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या गवर्नमेंट के सामने भी है। अब इसमें एक और बात है कि जो कुकी समाज के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि भले ही उनके पास 10% ज़मीनें हो, लेकिन जो विधानसभा में जो 60 के करीब विधानसभा मतलब क्षेत्र है, वहाँ पे मतलब एमएलए का सीट है, उसमें से 40 सीट है मैतेई समाज का प्रभाव है, और 20% में ही केवल कुकी समाज का प्रभाव है। तो उनका असेंबली में, विधानसभा में ज़्यादा पकड़ है, हमारा कम है। लेकिन भारत की अगर देखा जाए कि कैसे उनका सीट का वितरण होता है, तो ये कानून कहता है, संविधान, कि जनसंख्या के हिसाब से होता है, न कि भौगोलिक परिस्थिति ज़मीन के हिसाब से होता है। जब भी विधानसभा का सीट बढ़ाया जाता है तो जितना जनसंख्या पॉपुलेशन होता है उसकी वजह से उसकी सीट में बढ़ाया जाता है। जैसा अभी आप लोगों ने देखा होगा कश्मीर में हुआ। तो ये तरीका है। अब इसमें कौन क्या कह रहा है, लेकिन दोनों जो समाज है उनमें एक अविश्वास बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लड़ाई आ रही है। अब इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने 355 के तहत पूरा कंट्रोल, जो 1998 के हिसाब से 1958 के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पावर मिला कि किसी भी राज्य सरकार में अगर कोई चीज़ ऐसी घटती है जो उसके कंट्रोल से बाहर है, तो वो सरकार कंट्रोल करने के लिए अपने हाथ में ले सकती है, और 3 महीना तक का समय दिया जाता है। मैं अब समझ रहा हूँ कि आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि इस घटना के पीछे क्या कारण है। सबके अपने अपने मत हैं। मैतेई समाज का अपना मत है, कुकी समाज का अपना मत है, लेकिन आपका क्या सोचना है, मैंने आपके सामने ये पूरा वीडियो बना के रखा। आप बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।